भागवत सिन्हा। गुरुजी सादर प्रणाम। भगवान सुखी रखे। तारीख बताइए। मेरा जन्म तिथि है 14 सितंबर 1994। समय समय है 1:30-2 बजे के बीच रात्रि। पहले आपकी कुंडली को जांचते हैं। जी। अगर आपकी कुंडली सही है जी। तो आपके घर सवेरे सवेरे आपके घर अक्सर सवेरे सवेरे कोई जुआरी व्यक्ति आता है जो जुआ खेलता है, ताश के पत्ते खेलता है। ऐसे व्यक्ति से अक्सर सवेरे टहलने जाते हैं, जी मिलने जी सत्य है। सही बात है। जी जी। क्या बात है? भैया का रिश्ता है, वो मेरे ही जाति से है, सिन्हा है, भैया का रिश्ता है। सिन्हा है जी। भाई लेकिन का रिश्ता है, पर जुआ का तो नहीं है। नहीं नहीं, जुआ मैं नहीं खेलता हूँ, लेकिन आता है वो। आता है ना? हाँ। बिल्कुल सही। आपकी कुंडली के अनुसार घर के आसपास, घर के सामने तरफ ऐसा कोई मेडिकल स्टोर हो, अस्पताल हो, डॉक्टर का निवास हो, क्या है? डॉक्टर है, लेकिन वो बाहर में प्रैक्टिस करता है 15-20 साल से। वो कहाँ रहता है? वो बालोद जिले के कोई अन्य गांव में रहता है। अपने घर के आसपास रहता है? हाँ, 2 घर के बाजू में रहता है। हम वही तो पूछ रहे, प्रैक्टिस कहीं करे? जी। हमारे जी। जबलपुर में हमारे घर के सामने अगर कोई पूछे कि आपके घर के सामने कोई ज्योतिषी या कोई भगवान के सेवक रहते हैं, जी। तो कोई भी बता देगा। अब वो कह दे कि नहीं वो तो दुर्ग में कार्यक्रम करते हैं कि बम्बई में बैठते, वो अलग सब्जेक्ट। रहने की बात हमने जी, पूछी जी, ना, जी। तो वो बात सही है। आपका जो मकान है, मकान के मुख्य दरवाजे के नीचे से पानी निकलने का पाइप, होल, कोई रास्ता है? जी। है? जी। जी। ठीक है। आपकी कुंडली, आपने कभी मकान बनाया है क्या? मकान मैं पिछले सत्र में बनाया हूँ, लेकिन रेनोवेशन किया हूँ। मेरा पिताजी बनाया था, लेकिन वो कच्ची था, उसको मैं पक्की किया हूँ। मकान को आपने दोबारा बनवाया है। जी। लेकिन एक रहस्य की बात जो आप ही जानते हैं, आप बताएंगे। इस मकान को बनाने में आपको धन लाभ होना चाहिए। जी, बहुत सत्य बोले महाराज। सही बात है। जी जी जी। ऐसे में क्या होता है, हमारा मकान आपने बनाया, अब हम तो समझ रहे कि हमारा चेला है। जी। मकान बनाया, 5 लाख अंदर कर लिए, उदाहरण के लिए, बच गए, या किसी भी तरीके से पैसा बचता है। एक दूसरी बात, जब आप मकान बनाओगे, आपको वरदान है, वरदान है, जी। आपके ऊपर कृपा है भगवान की, कि जब आप मकान बनाओगे, उस मकान बनाने के बाद आप फाइनेंशियली, आर्थिक तौर पर मजबूत रहोगे। उस घर में कभी भी धन की, पैसे की कमी नहीं रहेगी। जी, मैंने जमीन लेने का सोचा हूँ महाराज। सही बात है। हाँ। सही बात है। जी जी। तो ये कुंडली बिल्कुल सही है। बताएं क्या जानना चाहते हैं? मेरा वैवाहिक जीवन के बारे में बताइएगा महाराज। वैवाहिक जीवन, जी। ये ठीक नहीं रहेगा। क्या परेशानी है? मेरा तलाक होने जा रहा है। है? तलाक संबंधी। तलाक संबंधी मुकदमा चल रहा है? जी, न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, हाई कोर्ट में है, और यहीं दुर्ग कुटुंब न्यायालय में। देखो भाई, आपके घर में जी। जो खरबूजा होता ना, खरबूजा, अब सुनो मजे की बात, तो खरबूजा होता ना, जी जी। उसको चीमड़ी भी बोलते हैं, खरबूजा भी बोलते हैं, कोई डंगरा भी बोलते। एक लाल निकलता है, उसको कलिंदर भी बोलते, तरबूज भी बोलते हैं। जी। छोटा छोटा गोल होता है, उसको काटो तो मीठा होता है, उसे खरबूजा कहते, जानते हो ना? जी। जब आपके घर में खरबूजा आने लगेगा, खरबूजा, जी। नारियल पानी आने लगेगा, जी। और सेव फल, एप्पल, जी। सेव फल, ये 3 चीज़ों में से कोई भी चीज़ आपके घर में बार बार आने लगेगी, तो आपकी पत्नी छोड़ के दूसरे घर भगेगी, मायके भगेगी, केस मुकदमा होगा। अब सवाल उठता है कि जब पत्नी से विवाद शुरू हुआ, जी। उसके पहले आपके घर में रसदार फल बहुत आने लगे थे। जी। सही है कि गलत? लाए थे, बहुत सारा लाए थे। क्या बात है।
कलिंदर लाए थे, खरबूजा भी लाए थे, एप्पल भी लाए थे, लाते रहते थे। मैं अब हम आपको बता रहे, हमारे पास रात में मैसेज आएंगे, गुरुदेव मैं क्या लाऊं क्या ना लाऊं। तो ये हमारी ज्योतिष है, भगवान की कृपा। अब जब भी शादी करें जी तो आप रसदार फल इकट्ठे ना लाएं, इकट्ठे ना लाएं। जी ठीक है? जी जी। अब तो ये विवाद हो गया तो कोई बात नहीं। अब क्या चाहते हैं वो तो हमारी तो ऐसे हम तो बताते रहेंगे, रात बीत जाएगी, लोग मजे लेते रहेंगे। महाराज ये जो कोर्ट कचहरी वाला चल रहा है वो कब तक चलेगा? न्यायालय प्रक्रिया है वो कब तक चलेगा वही जानना चाहता हूँ। आप क्या चाहते हो? मैं तो दोनों पक्ष में सहमत हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। सच बात ये है, जी दिल की बात बताएं, हम बता दे रहे हैं आपको। जी। दो बातें हैं। एक बात है पत्नी को छोड़ना। आप अपनी पत्नी को आज भी वापस लाना चाहते हैं? नहीं, नहीं रखना चाहता हूँ। नहीं लाना चाहते? मेरे को जेल करवा दिया, 5 दिवस में जेल में था। हैं? जेल में था मैं, यही केंद्रीय जेल दुर्ग में। मेरे में ऐसा मुकदमा दर्ज करवाया कि वो बहुत बड़ा धारा था, आजीवन कारावास का। हाँ, जो पत्नी ने करवाया है, जबकि मैंने ऐसे अनुचित काम नहीं किया था कि नहीं। इतना बड़ा धारा मेरे से दर्ज कराता। अच्छा ये बताओ जब ये मुकदमा चला जी या इसकी शुरुआत हुई विवाद की, जी जी। आप उसको रखना चाहते थे, समझाना चाहते थे, आप भगाना चाहते थे या रखना चाहते थे? नहीं, मैं तो, मेरा धर्म पत्नी था, मैं गलत नहीं किया हूँ तो रखना चाहता था, लेकिन और रहना नहीं चाहती थी। उसकी छोड़ो, हम तुम्हारी सोच पूछ रहे। तुम उसको संभालना चाहते थे, रखना जी, चाहते? मैं सही बात। रखना चाहता था। ठीक है। जी अब वो तो ऐसा हो गया कि केस हो गया तो वो लोमड़ी के अंगूर हैं, खट्टे हो गए, नहीं मिल रहा है तो बात खत्म। जी पर सच्चाई तो यही थी, जी जी तुम्हारी तरफ से तुम रखना चाहते थे। जी। हम वही तो कह रहे हैं। लेकिन अब वो अब अलग नहीं बात है कि कोई तलवार लेके खड़ा हो जाएगा तो थोड़ी रखोगे भैया, वो अलग बात है। जी ये सच्चाई। अब क्या चाह रहे हैं? मुकदमा जीतना है। जी सर। मुकदमा जीतना है। जी जी जहां पर भंडारा हो, जी जहां पर भंडारा हो, 11 शनिवार तक, 10 और 11 शनिवार तक भंडारे में जो कोयला होता ना, कोयला जी जी लकड़ी का कोयला या पत्थर का जो भी हो, जी कम से कम 2 किलो कोयला जी 11 जगहों पर आप कोशिश करें। शनिवार को नहीं हो पाए तो कभी भी करें। शनिवार को पैकेट बनाकर रख दिया, जी हे भगवान यह 2 किलो कोयला किसी भी दिन हम दान कर देंगे, आज सुविधा नहीं। जी किसी भी दिन ले जाकर भंडारे में जहाँ लकड़ी जलती भट्टी, उसमें बोलना भाई हमारी तरफ से 2 किलो कोयला योगदान में ले लो। जी माँ। किसी मंदिरों में भंडारा होता रहता, तो आप ऐसे 11 जगह दान करें तो 22 किलो हो जाएगा। हाँ 22 किलो कोयला 11 पैकेट बनवा के रख लो, 2-2 पैकेट दे दिए शनिवार को। शनिवार को। ऐसा कर लो तो मुकदमे में आपकी जीत हो जाए। कब तक हो सकता है महाराज? अभी तो 11 शनिवार हुए नहीं, नहीं, वही आप बता देते। क्योंकि इसको तलाक दे के दूसरी शादी भी तो करना है अपने को, है कि नहीं? जी करना है ना। मूल बात तो पीछे छुपी है टोपी के, तो पर ठीक है कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगी। पहले इसका अध्याय बंद करो। जी ठीक है, 11 शनिवार ये करो, जब ये पिंड छूटे तो दूसरी से अपन लड़ें, इससे तो निपट लो पहले, है कि नहीं? हो जाएगा, एक पर्ची निकाल दो। महाराज एक और बात था, मैं अभी सर्विस में हूँ जिला पुलिस बल में, तो और आगे की तैयारी करना चाहता हूँ राजपत्रित अधिकारी का। अभी क्या कर रहे हो? अभी मैं कांस्टेबल हूँ जिला पुलिस बालोद में। पुलिस में? जी हाँ। 2025 के बाद या तो नौकरी छोड़ेंगे आप, जी दूसरी पकड़ेंगे, या उन्नति हो जाएगी। जी 2025 में जून जुलाई के बाद। और अभी बीच में आया था तो आपका यंत्र मैंने धारण किया, फिर बोरवेल खनाया, अपना ज़मीन में बोरवेल कराया हूँ। उस एरिया में पानी नहीं रहता था, तो जब यंत्र धारण करके मैंने बोरवेल कराया ना, तो पानी निकला मेरा ज़मीन में। 2 एकड़ ज़मीन है। पिछले महीना आया था, तो है पिछले मंथ आया था 12 तारीख को, तो यंत्र को धारण किया हूँ मैं।
उसी उच्चारण करके किया हूँ कि गंगा माता मेरा ज़मीन में पानी निकाल दो, ऐसा करके तो पानी निकला है। धन्यवाद है भैया गुरुजी हमें आपको। हमें धन्यवाद तो दो, जी। महालक्ष्मी सेवा समिति वालों को धन्यवाद दो, जिनने इतनी महालक्ष्मी मेहनत की, सेवा पैसा समिति लगाया। को भी बहुत बहुत सभी धन्यवाद। लोगों को धन्यवाद दो। समिति के लिए एक बार जोरदार तालियां। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हमारा जो यंत्र है बड़ा चमत्कारी है, उसको धारण करने के बाद लोग बहुत सारे अनुभव कर रहे हैं। अभी तो शुरुआत है। गुरुजी उसमें पानी ठीक चलेगा कि नहीं चलेगा, परेशानी तो नहीं आएगा? क्योंकि मेरा जो ज़मीन है वो ड्राई एरिया में है, उतना पानी नहीं है, परंतु पानी निकला है, चल रहा है। लेकिन भविष्य में तो ऐसा नहीं है कि कुछ। ब्राह्मण का वाक्य अगर निकल जाता है जी। तो अगर कोई भगवान का साधक है, सेवक, उसके मुंह से कोई बात अगर निकल गई तो मनोरथ पूरा हो गया। जी। फिर वो पीछे भगवान की और ब्राह्मण के वाक्य में एक समानता है। भगवान अगर किसी पे ऐसी कृपा कर देते हैं तो कभी भी वो कृपा समाप्त नहीं होती, ये जी। ध्यान रखें। और ब्राह्मण अगर कह देता है तो भगवान उसकी लाज रख लेते हैं। बस ब्राह्मण ठीक ठाक होना चाहिए। अब दूसरा ब्राह्मण की बात अलग है ना। जी महाराज। तो कह दिया है तो ब्रह्म वाक्य जनार्दनम वाक्य वज्रम ससर जिता। ब्राह्मण अगर भगवान का भक्त है तो उसकी वाक्य पत्थर की लकीर होती है। कह दिया तो कह दिया, हो गया तो हो गया। हमारे घर में खुद एक बोरिंग कराई, पानी नहीं निकला। हम बम्बई में थे, पानी की दिक्कत हुई। छोटा वाला भाई जरा तेज है, इमीडिएट फोन फान करा के मशीन बुला के बोरिंग कराई। 400-500 फुट पानी हो गए, बोरिंग हो गई, पानी नहीं। फोन आया, हम बम्बई में थे, भैया पानी नहीं है। कहाँ? बोरिंग कराई हमने। कब करा ली? बोले कल बिठा ली थी मशीन, अभी तक चल रही है, 500 फुट हो गया बोरिंग। तो हमने कहा बताओ यार, बढ़ई के यहाँ कुर्सी नहीं होती और ज्योतिषी के यहाँ मुहूर्त नहीं होता। हमने पूछ तो लेते, एक बार हमसे पूछ तो लेते। क्यों? हमने कहा नक्षत्र अग्नि से संबंधित है, पाउडर उड़ेगा, पाउडर, पानी नहीं। बोले भैया पाउडर ही उड़ रहा। जी। हमने कहा भी रहने दो गुरुजी मैं कौन से साधना करूं? उसने बंद करा दिया। हमने कह दिया बंद करा दिया, उसके पैसे वैसे दिए, भगा दिया। हम वहाँ से लौटे, नर्मदा जी के पूजन की, रोज जाते ही हैं, प्रार्थना करी कि मैया 2.5 इंच पानी चाहिए। और गद्दी पर बैठे हैं, व्यास गद्दी पर, 2.5 इंच चाहिए और 170 फुट में आना चाहिए। घर आके बताया यहाँ बोरिंग कराओ, 2.5 इंच पानी मिलेगा, 170 फुट करा लो। छोटे वाले ने तत्काल फोन घुमाया, मशीन आ गई। दूसरे दिन से खुदाई शुरू हुई। 170 फुट में आज भी चेक कर लो, मीटर लगा के 2.5 इंच पानी हमारे घर में। जी। ऐसी कृपा है भगवान की। तो कह दिया तो हो गया, अब पर्ची निकालो, दूसरे को समझ दो, सबका भला। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। खाटू श्याम घोंगा बाबा मंदिर, गोल बाजार, बिलासपुर में लक्ष्मी जी का दिव्य अर्चन एवं दरबार लगने जा रहा है 10 एवं 11 अगस्त 2024 को। आप इसमें सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद।